टाइम ट्रेवल हम सब करना चाहते हैं क्योंकि किसी को पास्ट में जाकर अपने एक्स को 2 थप्पड़ मारने हैं तो किसी को फ्यूचर में जाकर देखना है कि वो कितना बड़ा बिलियनियर या मिलेनियर बन चुका है। क्योंकि टाइम ट्रेवल का मजा तो तभी है जब आप पास्ट में जाकर कुछ चीजें बदल डालो या फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसा काम कर डालो कि जिससे आपका वर्तमान बदल जाए। लेकिन अभी तक ये जो टाइम ट्रेवल है केवल साई-फाई मूवीज में ही पॉसिबल हो पाया है, ऐसा शायद आपको लगता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक रियल इंसिडेंट, असली टाइम ट्रेवल का एक ऐसा किस्सा जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। और साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअली में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और साथ ही हम समझेंगे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को। आज के इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि खुल जाएगी टाइम ट्रेवल की सारी मिस्ट्री आज के इस तगड़े वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिकली टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, और इसका जवाब है हाँ। और ये जवाब दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग फिजिक्स की किसी भी बुक में या किसी भी लॉ में ये बात नहीं लिखी है कि टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है। उनके अकॉर्डिंग टाइम एक नदी की तरह है जो बड़े बड़े पत्थर आने पर स्लो हो जाती है और ढलान आने पर उसकी स्पीड तेज हो जाती है। इसका मतलब जैसे नदी की स्पीड बदलती रहती है वैसे ही टाइम की स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है, और टाइम की इसी बदलती हुई स्पीड की वजह से किया जा सकता है टाइम ट्रेवल, वो भी रियल लाइफ में। हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनमें बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी है, जैसे कि कुछ बड़े प्लैनेट्स हैं, कुछ ब्लैक होल्स हैं, और ये हाई ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट्स स्पेस और यूनिवर्स में टाइम की स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे प्लैनेट्स के पास या ऐसे ब्लैक होल्स के पास टाइम की स्पीड काफी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करे, आई मीन टू से इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, तब उस ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो बहुत स्लो हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इस तरीके से कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो कि आपकी एज है 20 साल और आप 2 साल के टाइम ट्रेवल के लिए निकले हो, मतलब आप जा रहे हो स्पीड ऑफ लाइट से 2 साल के लिए। तो टोटल आपने लाइट की स्पीड से 4 साल का सफर तय किया और आपकी उम्र होनी चाहिए टेक्निकली 24 साल। लेकिन चूंकि टाइम डायलेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका टाइम स्लो चल रहा था और धरती का टाइम नॉर्मल चल रहा था, तो इस चीज को हम बदल सकते हैं कि अब आपका टाइम अगर नॉर्मल है, अगर आपकी एज 24 साल है, तो धरती का टाइम बहुत ज्यादा फास्ट हो गया होगा। इसका मतलब जब आप 4 साल बाद धरती पर वापस लौटोगे तो लोगों की एज 4 साल नहीं बढ़ी होगी, बल्कि हो सकता है कि वो लोग 40 साल ज्यादा जिंदगी जी चुके हों। समय बहुत तेजी से आगे जा चुका हो धरती पर, और इस तरह से आप टाइम डायलेशन का यूज करके स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करके टाइम ट्रेवल कर सकते हो, अपने फ्यूचर में जा सकते हो। लेकिन ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो हमें लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा सके। अब आप बोलोगे गौरव भाई, जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये सारी चीजें केवल थ्योरी ही हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि भैया टाइम ट्रेवल होता है। तो जरा इस इंसिडेंट को ध्यान से सुनो, आपको बिलीव हो जाएगा कि लोग टाइम ट्रेवल करते हैं, और फ्यूचर से बहुत सारे लोग प्रेजेंट के इस टाइम में आते हैं टाइम ट्रेवल के थ्रू। ये घटना है मार्च 2003 की। एंड्रयू कार्लसन नाम के एक 44 साल के बंदे को FBI ने कनाडा में अरेस्ट किया। उसे अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि लोगों को शक हो चुका था कि भाई वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने केवल 2 हफ्ते में $800 इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से $350 मिलियन कमा लिए थे। उसको मालूम था कि कौन सा शेयर उसे प्रॉफिट देने वाला है, और वो उसी पर पैसा लगा रहा था, और इसी से FBI को शक हुआ कि शायद ये किसी तरह का स्कैम कर रहा है। लेकिन जब उसको अरेस्ट करके उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो ने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। वो 250 साल पहले से आया है, मतलब फ्यूचर से आया है, और उसको मालूम था कि कौन सा स्टॉक्स उसे ज्यादा बेनिफिट देगा, और इसीलिए वो यहाँ पर पैसे छाप रहा था। लेकिन जब FBI के ऑफिसर्स ने उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं किया, तब उसने यकीन दिलाने के लिए उनको फ्यूचर में होने वाले कुछ ऐसी घटनाएं बताई जो अभी तक नहीं घटी थी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों को एंड्रयू की किसी बात का विश्वास नहीं था, तो उसने पुलिस वालों को ऑफर किया कि वो फ्यूचर में जाकर बहुत जानलेवा बीमारी का इलाज लाकर इस टाइम के लोगों को दे देगा। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, और जब उस बंदे के बारे में पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले का उसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके माँ बाप कौन थे, वो कहाँ रहता था, कहाँ से आया था, कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे। और जब पुलिस वालों को इस बात पर शक हुआ और उन्होंने उस बंदे से और पूछताछ करने की कोशिश की तो पता चला वो बंदा गायब हो गया था। और उसके बाद वो बंदा
एंड्रयू कार्लसन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, वो किसी को भी नहीं मिला। पुलिस ने बहुत ढूंढा उसको, बट उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। और ऐसा माना जाता है कि एंड्रयू एक रियल टाइम ट्रैवलर था और पुलिस वालों को उसकी बात का विश्वास कर लेना चाहिए था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के लोग प्रेजेंट टाइम में टाइम ट्रेवल करके आते हैं। मतलब टाइम ट्रेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर के लोगों के पास है। हमारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में भी कुछ कहानियां, कुछ किस्से ऐसे हैं जो प्राचीन काल में होने वाले टाइम ट्रेवल की तरफ इशारा करते हैं। वैसे तो मैं ये सारी डिटेल्स पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम था काकोदमी, जो कि ब्रह्मलोक गए थे ब्रह्मा जी से मिलने। अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में उन्हें कुछ सलाह चाहिए थी, लेकिन ब्रह्मलोक में टाइम काफी ज्यादा स्लो चलता था। तो उस राजा ने जब कुछ समय ब्रह्मलोक में व्यतीत किया, उस टाइम धरती पर कई 100 साल बीत गए, क्योंकि धरती का टाइम कंपैरेटिवली काफी तेज था। और जब राजा वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि भैया समय तो काफी ज्यादा बीत चुका है। एनीवे, ये कहानी बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या को भी सॉल्व कर दिया था, लेकिन इस कहानी में आप देख सकते हो क्लियरली बताया गया है कि अलग अलग लोक में अलग अलग ग्रेविटी वाले प्लैनेट्स पर टाइम अलग अलग तरीके से चलता है। और ये जो थ्योरी है ना, ये मॉडर्न साइंस की या अल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन की थ्योरी से काफी हद तक मैच करती है। इसका मतलब प्राचीन काल के लोगों को और देवी देवताओं को भी टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत डिटेल में चीजें मालूम थी। और काकभूषणी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने कई बार रामायण और महाभारत को होते हुए देखा था, क्योंकि वो समय में यात्रा कर सकते थे, अलग अलग यूनिवर्स में, मतलब मल्टीवर्स में भी यात्रा कर सकते थे। प्राचीन भारतीय पुराणों और एडवांस टेक्नोलॉजी के संबंध में हम किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फैक्ट जिसे जानकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि अभी राइट नाउ हमारी दुनिया में टाइम ट्रेवल हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि जो सैटेलाइट्स हमारी धरती का चक्कर लगाती हैं, जिनके थ्रू हमारे मोबाइल में जीपीएस चलता है, उनके अंदर एक एटॉमिक क्लॉक होती है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स 8700 माइल्स पर आवर की स्पीड से हमारे धरती के ऑर्बिट में घूम रही हैं। और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है, लाइट की स्पीड जितनी तेज तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत तेज है। तो ये जो सैटेलाइट्स है ना, इनका जो टाइम है ये नॉर्मल दुनिया से थोड़ा सा स्लो चलता है। और एक दिन में ये हमारी दुनिया से 7 मिली सेकेंड्स आगे निकल जाती हैं। मतलब इस दुनिया के टाइम और सैटेलाइट्स के टाइमिंग के बीच में 7 मिली सेकेंड्स का गैप आ जाता है। और इसलिए इन एटॉमिक क्लॉक्स को हर रोज 7 मिली सेकेंड्स के साथ रीसेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ताकि अर्थ की हर डिवाइस और सैटेलाइट्स का टाइम एकदम सिंक्रोनाइज्ड हो। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो रोज 7 मिली सेकेंड्स का टाइम ट्रेवल कर लेती हैं। लेकिन ये टाइम टेबल कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि क्या ही मजा है जब तक आप पास्ट में जाकर कुछ चीजें बिगाड़ ना दो, या फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसी मस्त चीज ना देख लो जिसे बताओ आप वर्तमान में तो लोगों के होश उड़ जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप नहीं है कि हम इस तरीके का टाइम ट्रेवल कर पाएं जैसा कि मूवीज में बताया जाता है। या फिर हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो लेकिन वो हम तक नहीं पहुंची है। एनीवे, रीजन कुछ भी हो, आप हैरी पॉटर जैसा टाइम ट्रेवल अभी तो नहीं कर सकते। खुद स्वयं हैरी पॉटर भी नहीं कर सकता, वो तो उसने मूवी में कर लिया जो करना था। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ हैरी पॉटर की मूवी से भी ज्यादा मजेदार एक पैराडॉक्स, जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसको हम देसी भाषा में बोलेंगे दद्दू पैराडॉक्स। तो दद्दू पैराडॉक्स का अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को गोली मार दो, मतलब मैं मारने के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। और ये काम आप तब करोगे जब आपके पिताजी पैदा नहीं हुए थे। तो जब आपके दादाजी नहीं रहेंगे तो पिताजी भी नहीं होंगे, जब पिताजी नहीं होंगे तो आप कहां से होगे। तो अब सवाल ये आता है कि जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर आपके दद्दू को पास्ट में जाकर गोली किसने मार दी? ये समस्या है। और अगर एक्चुअली में पास्ट में जाकर किसने दद्दू को गोली मारी तो फिर वो था कौन? क्योंकि आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगर आप एग्जिस्ट करते हो, पास्ट में आए हो, तो उस हिसाब से दद्दू को तो मरना ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये दद्दू थ्योरी। और ये थ्योरी शायद हमें ये बताना चाहती है कि भले ही आप टाइम ट्रेवल कर सको, लेकिन अपने पास्ट और प्रेजेंट को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक ऐसे खतरनाक पैराडॉक्स में फंस जाओगे जो आपकी समझ से परे होगा। तो यार बस इसी दद्दू पैराडॉक्स के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये थ्योरी बहुत मजेदार लगी होगी, सुन के एकदम दिमाग खिल गया होगा आपका। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो टाइम ट्रेवल करके आऊंगा मैं, अंगूठा पकड़ के खुद से लाइक करवाऊंगा मैं। तो एंजॉय करो और ये टाइम ट्रेवल करने के सपने छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो, देश को संभालो। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।